हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, श्रमिकों का प्रबंधन के साथ सहभागिता। तो इसको सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, सहभागिता क्या है, श्रमिकों को क्या आवश्यकता पड़ी मैनेजमेंट के साथ सहभागी बनने की, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं और इसकी प्रक्रियाएं क्या है, और किन किन माध्यमों से ये हम इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो वर्कर पार्टिसिपेशंस इन मैनेजमेंट वो एक प्रक्रिया है जो प्रबंधन में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। तो हम समझेंगे कि किस किस लेवल पर वो सहभागिता दर्ज करते हैं। तो वो सबसे पहली जो चीज़ सहभागिता में होती है वो होती है डिसीज़न मेकिंग। कोई भी निर्णय की प्रक्रिया हो तो उसमें अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का, फैक्ट्री का, कंपनी का जो मोटो होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो लाभ कमाना होता है। और लाभ के लिए एक मोनोपोली चले या एक तरफ से एक तरफा डिसीज़न मेकिंग हो, वो बहुत बार कारगर साबित नहीं होता है। तो इसके लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि वर्कर्स के भी सुझाव लिए जाएं, क्योंकि कई बार वर्कर्स का सुझाव, छोटे से सुझाव भी इंडस्ट्री के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो डिसीज़न मेकिंग में मैनेजमेंट वर्कर्स को शामिल करता है, उसे हम एक पार्टिसिपेशन के रूप में देख सकते हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वर्कर्स के अंदर मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो मानसिक रूप से संतोष प्राप्त करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो सिर्फ एक प्रारंभिक स्तर का व्यक्ति नहीं है, वो अपने बड़े चीज़ों में भी शामिल है और उसको तवज्जो दी जा रही है, उसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तो उसे एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। और इसका इम्पैक्ट ये भी होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपसी समझ विकसित होती है, क्योंकि अगर हम दूर दूर रहते हैं, अगर किसी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं होता है, तो वर्कर का संबंध श्रम से होता है और मैनेजमेंट डिसीज़न मेकर होता है। तो दोनों का जो प्रतिदिन का क्रिया है, कार्य है, वो अलग अलग टाइप का है। तो दोनों में इंटरेक्शन का अभाव देखा गया है। तो ये एक माध्यम है, पार्टिसिपेशन ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आपसी समझ विकसित होती है। और आपसी समझ विकसित होती है तो एक प्रतिबद्धता विकसित होती है, कमिटमेंट डेवलप होता है व्यक्ति में, और वर्कर्स में खास करके कमिटमेंट इंक्रीज़ होता है। और वो वर्कर्स इस अपॉर्चुनिटी को, अपने आप को प्रस्तुत करने में, ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि वर्कर्स के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि उसको भी डिसीज़न मेकिंग में शामिल किया जा रहा है। तो वो एक अपने इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा ही महत्वपूर्ण मानता है और अपने आप को वो एक्सप्रेस करने के लिए कुछ समझ विकसित करता है, कुछ तैयारियां करता है, और उसको एक खुशी मिलती है उसके लिए। और इसके बाद से दूसरा है कि इसके फीचर्स क्या है ना। तो इसके जो फीचर्स हैं वो मतलब नेचर क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। तो एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है वर्कर्स का, इसमें इमोशनली वो जुड़ते हैं, और ये एक व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेटिव, एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव का माध्यम बनता है। हर व्यक्ति अपने अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है और श्रम के बारे में अच्छे सुझाव दे सकता है, और ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। पार्टिसिपेशन फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव पर हम अगर बात करें तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होता है इंडस्ट्री में, और प्रजातांत्रिक तरीके से हम एक स्थापना मिलती है किसी भी इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, क्योंकि सभी
का अपना एक महत्व होता है, सबकी गरिमा होती है। और इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेशन अगर वर्कर्स का लिया जाता है तो उनको लगता है कि हम भी इसके एक महत्वपूर्ण अंग है, एक इम्पोर्टेंस पार्ट है। तो वो एक डेमोक्रेटिक माहौल, वातावरण पैदा होता है और ये एक डायनेमिक सिस्टम को डेवलप करता है। एक गति बनी रहती है, आपस में अंतःक्रिया की गति, मीटिंग्स में पार्टिसिपेशन, और भिन्न भिन्न प्रकार से जब उनके आइडियाज़ आते हैं तो कई बार देखा गया, बहुत सारी इंडस्ट्री में देखा गया है कि वर्कर्स के आइडियाज़ उस इंडस्ट्री के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। तो इस प्रकार से एक डायनेमिक माहौल बनता है और वर्कर्स की संतुष्टि इसमें होती है कि उनके कारण से डायनेमिक डेवलप हो रहा है, माहौल डेवलप हो रहा है। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। और लेबर के अंदर एक स्ट्रेंथन डेवलप होता है, एक मजबूती आती है कि वो सिर्फ श्रम प्रदान करने के लिए नहीं है, वो अपने एकेडमिकली भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करके उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो अपना कुछ महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसका परिणाम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पीस और हार्मोनी डेवलप होता है, जो कि डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट करता है वो प्रोडक्टिविटी को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि मेन मोटो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, रेगुलरिटी बनी रहे, एब्सेंटिज़म नहीं हो, लेबर को महत्व दिया जाए, उनकी गरिमा की रक्षा हो, उनको सुना जाए, उनके आइडियाज़ को लिया जाए। तो इससे एक पीस और हार्मोनी बनी रहती है, क्योंकि जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, उसकी संभावना फिर कम हो जाती है और वर्कर्स को लगता है कि उनको रिकग्निशन मिल रहा है। तो क्या क्या लेवल हो सकता है, किस किन स्तर पे, किन किन लेवल पे, किन किन स्तर पे पार्टिसिपेशन ली जाती है। तो एक इन्फॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें लेबर जो है सूचनाएं देता है या मैनेजमेंट सूचना देता है और दोनों आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। दूसरा होता है कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। इसमें कंसल्ट करना, एक दूसरे के साथ बैठ के किसी भी मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ये एक पार्टिसिपेशन होता है। उसके अतिरिक्त देखें तो एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन, एसोसिएट करना, किसी भी इश्यूज़ को एक दूसरे की कड़ी से कड़ी जोड़ के और उसके साथ पार्टिसिपेट करना। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें प्रशासनिक रूप से उनके कुछ अधिकार दिए जाते हैं और प्रशासनिक तौर पर वो अपना आइडियाज़ देते हैं, वो अपने को शामिल करते हैं और ये एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी सुगमता हो जाती है कि उसके वर्कर्स, उसके सुपरविज़न लेवल के लोग उसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और डिसीज़न मेकिंग तो है ही, डिसीज़न मेकिंग, डिसिसिव पार्टिसिपेशन में वो अपना डिसीज़न देते हैं और उनके डिसीज़न को इसमें शामिल किया जाता है। और स्कीम्स क्या क्या हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन के स्कीम्स क्या क्या हैं। तो वर्क्स कमेटी एक कार्य समिति होती है, जिसके माध्यम से वर्कर्स के लिए कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। वर्कर्स के लिए जब कार्य समिति डिसीजन लेती है तो वर्कर्स के से काम लेने के संदर्भ में होता है, वर्कर्स के हितों में होता है और फैक्ट्री के मैनेजमेंट के संदर्भ में होता है। फैक्ट्री के जो क्रिया संचालन हो रही है उसके संदर्भ में वो वर्कर्स को अवगत कराते हैं। तो वो कमिटी का इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वो उसमें अगर पार्टिसिपेशन होता है वर्कर्स का तो वो बहुत ही सक्षमता के साथ, सुगमता के साथ काम करती है। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल नेक्स्ट स्कीम है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, संयुक्त प्रबंधन समिति। तो ये जो समिति है ये एक लीगल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और इसके माध्यम से इसमें अगर पार्टिसिपेशन होता है तो बहुत सारी सुगमता हो जाती है, क्योंकि किसी प्रकार के विवाद हो, किसी प्रकार का हित का काम करना हो, किसी प्रकार के लाभ का वितरण करना हो और या किसी प्रकार का नए डिसीजन लेना हो, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रेनिंग लेना आवश्यक है और वर्कर्स को उसमें इन्वॉल्व करना आवश्यक है। तो इसके लिए इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है वर्कर्स का। और जॉइंट काउंसिल जो है, संयुक्त समिति है, वो उसमें तो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ही अनिवार्य है।
तो इसलिए एक ये पार्टिसिपेशन के ये जो स्कीम्स है, और डायरेक्शन के संदर्भ में भी वर्कर्स अपने दिशा प्रदान करता है। वर्कशॉप पे बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जॉइंट वर्कर पार्टिसिपेशन का, क्योंकि वर्कशॉप पे उनको टेक्निकल नॉलेज देना, या उनका जो टेक्निकल नॉलेज होता है, क्योंकि सभी के स्किल्स बराबर नहीं होते हैं और विभिन्न भिन्न प्रकार के स्किल विभिन्न व्यक्तियों में होते हैं, तो कौन से स्किल किसके काम आए, तो वो चीज़ें वर्कशॉप पे पार्टिसिपेशन पे पता चलता है। तो ये एक इस वजह से ही भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका क्या महत्व है, एक्चुअल वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है? क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब लाभ के लिए काम करती है तो उसमें एक सामूहिक एफर्ट, ग्रुप एफर्ट्स या ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि अकेले या कुछ वर्ग, कुछ विशेष समूह किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकता। और ये तो अंडरस्टूड है कि लेबर ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन पर बहुत कुछ डिपेंड होता है, उन पर प्रोडक्शन टोटल डिपेंड होता है। तो लेबर का सेटिस्फैक्शन बहुत आवश्यक है। और आपस में लेबर की रिलेशन, लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन, लेबर और ट्रेड यूनियन का रिलेशन, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन का रिलेशन कैसा है, ये बहुत ज़रूर डिपेंड करता है कि आपका पार्टिसिपेशन का लेवल क्या है। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इस पे कितना जोर देता है, उसकी पॉलिसी का पार्ट पार्टिसिपेशन है या नहीं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अब बहुत सारे स्टडी आई हैं जिसमें ये देखा गया है कि जब भी वर्कर्स पार्टिसिपेशन को जिस भी संस्था में प्रमोट किया जाता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फैक्ट्री में प्रमोट किया जाता है, उन फैक्ट्रीज़ में, उन ऑर्गेनाइजेशन में कार्यस्थल पर वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहता है। और इसका इम्पैक्ट टोटल ऑब्जेक्टिव, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें फुलफ़िल होने में कामयाब होता है। तो इसलिए ये अपने आप में ये अत्यंत आवश्यक है कि मैनेजमेंट के द्वारा लेबर का पार्टिसिपेशन लिया जाए। और इसके अतिरिक्त जो पार्टिसिपेशन का लेवल है, आइडियाज़ के लेवल पर, डिसीजन मेकिंग के लेवल पर, श्रम के लेवल पर तो होता ही है। बहुत बार देखा गया है कि टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी बहुत सारे वर्कर्स, सुपरवाइज़र को एक अलग ज्ञान होता है और उस पर मैनेजमेंट डिपेंड होता है। तो इसलिए उनका पार्टिसिपेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि पार्टिसिपेशन का एक वातावरण बने और उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए हो, ये एक किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक हो जाता है कि जब भी कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो वर्कर्स के लेवल पर निचले तबके से लेकर टॉप टू बॉटम तक सबको एक अवसर मिले अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, प्रस्तुत करने का। तभी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी सुगमता से आगे बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन अपने मूल जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफ़िल कर पाएगा। थैंक यू।